देखिए यहाँ पढ़ेंगे शब्द रूप में विभक्ति और वचन। इस तरीके से आप पहचानेंगे विभक्ति, कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक है, इसको याद रखना है। देखिए सु से म भी, इसका जो कोड होता है, देखिए सु के लिए 7 है, इसके लिए भी 7 है, म के लिए 6 है और भी के लिए 3 है। इसी तरीके से नितस्य निते अ, ठीक है, तो इसके नि के लिए 7 है और ता क्या है 5 है, स के लिए 6 है, नया के लिए 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए ते के लिए 4 है और आ के लिए क्या है 3 है। इसमें क्या है, ये सभी, ये जो चारों है सूक्ष्म भी, ये क्या है बहुवचन है सभी, और ये सब क्या है, ये क्या है, ये सभी क्या है नितस्य नित्य, ये क्या है एक वचन है, ठीक है, एक वचन है। अब क्या जाता है, जो कोड दिया है ना, तो ये कोड क्या कहलाएगा, विभक्ति कहलाएगा। जो संख्या दी है, ये सभी कोड क्या है, ये क्या है, सभी क्या है विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है पूछेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, सभी क्या है विभक्ति है, और ये क्या है वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विभक्ति है करके पूछेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ नाम ने दिया है, तो ने की मात्रा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ ने आ रहा है, यहाँ पर मैं गोला लगाए हैं देखिए। तो इसमें क्या है, इसके नीचे नंबर क्या है 4, मतलब ये क्या है चौथा विभक्ति, विभक्ति क्या है चौथा विभक्ति है, ठीक है। और वचन क्या है, ये सभी क्या है एक वचन के अंतर्गत है ना, ये एक वचन के अंतर्गत, तो ये एक वचन होगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी का लिखेंगे। आत्मन्ना बड़ा मात्रा, आत्मन्ना आ की मात्रा आ रहा है, तो आ की मात्रा ये क्या है हमारा तीसरा विभक्ति है, तीसरा क्या है विभक्ति है। और वचन कौन सा है, एक ही वचन के अंतर्गत है ये सभी, तो एक वचन रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आत्मनि, नी कहाँ आ रहा है, देखिए अब नी क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देखिए नी, तो कौन सा है सातवां हमारा विभक्ति होगा, ठीक है, सातवां विभक्ति होगा। और वचन कौन सा है, एक ही वचन है, ऐसे पहचानना है, ठीक है। इसी सरिता, ता कहाँ रहा है, अभी भी सेम यहाँ पास आया 3 नंबर में, मतलब तीसरा विभक्ति हो गया और एक ही वचन है, ठीक है। इसी तरीके से इधर देखिए यहाँ राजनी, नी कहाँ रहा है, यहाँ भी क्या है सातवां विभक्ति और वचन भी क्या है एक वचन। देखिए अभी मैं जो क्वेश्चन में किस तरीके से आते हैं पेपर में, वैसे भी एग्जांपल बताऊंगे। जगते, ते में ते एक मात्रा है, तो यहाँ पर देखिए ते क्या है चौथा विभक्ति है, चौथा विभक्ति है और वचन कौन सा है एक वचन, ठीक है। से आत्मा भी, अभी देखिए अब यहाँ पर आ रहा है भी, ठीक है, मतलब ये कौन सा है तीसरा विभक्ति होगा। लेकिन अब जो वचन क्या है, जो भी क्या है बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बहुवचन हो जाएगा, ठीक है बहुवचन। इसी तरीके से राज्ञा, आ की मात्रा ही आ रहा है, आ मतलब ये क्या है, ये वाला ही आएगा, तीसरा विभक्ति और एक वचन, एक वचन, ठीक है। तो इस सूक्ष्म भी नितस्य नीतिया में क्या है, कोड को याद रखना है। देखिए कोड को याद रखना है और लाइन से याद रखना है, उसके बाद आप बता सकते हैं जो नंबर है क्या है विभक्ति कहलाता है और वचन में सिर्फ 2 है। इसके बाद देखिए पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मान ले पूछा है सरिता रूप है सरित का, ठीक है, सरिता रूप है सरित का में कौन सा विभक्ति और वचन है पूछेंगे पेपर में। देखिए तो हमको क्या पढ़ना है, सबसे पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए सु 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 म भी है, ठीक है। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसका कोड, तो इसका कोड क्या है याद हो जाना चाहिए अब तक। तो देखिए इसका कोड लिखेंगे। सबसे पहले सु का कोड कितना है 7 और माँ के लिए कितना है 6 है, ठीक है। और इसके लिए कितना है 3 है। सुषमा भी, फिर क्या है नितस्य नी ने तेया, ठीक है, नितस्य ने ते आ ए है, ठीक है। तो इसका कोड देखिए, अब देखिए इसका कोड क्या है 7 5 6, ठीक है। इस सब के लिए चारों के लिए क्या है 4 है और इसके लिए अ की मात्रा के लिए 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे पहचानेंगे, सरिता रूप है सरित का, तो सरिता में अ की मात्रा है और अ की मात्रा हमारे यहाँ है और तीसरा विभक्ति है और वचन कौन सा है, ये सभी क्या है हमारा एक वचन है और ये क्या है हमारा बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसमें क्या आएगा तीसरा विभक्ति, यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति और एक वचन, तो हमारा जो सही आंसर रहेगा ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर राज्ञा देते, नामना देते, आत्मा देते तो भी इसका आंसर भी क्या रहता है यही आता है क्योंकि अ की मात्रा है। अब देखिए राजनी शब्द रूप का है,
ठीक है। राजनी शब्द रूप है, तो यहाँ पर राजनी में कौन सा विभक्ति और वचन नहीं बताएंगे, तो नी आ रहा है, देखिए नी आ रहा है, और नी हमारा क्या है, सातवां विभक्ति, मतलब सप्तमी देखना है, और वचन कौन सा है, एक वचन, मतलब सप्तमी विभक्ति और एक वचन, मतलब ए हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से क्या है आप बता सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। थैंक यू।